मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई सिया बाजी और सलीमा बाजी के सामने। कोई भी हमारे यहाँ से नहीं गया, पूछ रही थी सबको। उनके घर से कौन आ गया था? उनकी बात अलग है, वो शहर में नहीं रहते, मगर हम तो यही है ना। तो क्या इस शहर में रहने की सजा मिलेगी हमें? सजा? वो मेरी सगी बहन थी और इस घर में रहने वाले हर शख्स से उनका कोई रिश्ता है। डोंट बी सिली। कैसा रिश्ता? 20 साल से आपसे एक दफा भी राब्ता किया उन्होंने? 10 दफा आप अमेरिका हो आई। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड हर? वो मेरी मजबूरी थी। अब्बा जान के दिल में उनके लिए नफरत थी। हम तीनों बहनें बेबस थीं, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की राब्ते की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। आप हमसे क्या चाह रही हैं? हम वहां जाएं, मगरमच्छ के आंसू बहाएं, उनसे कहें साहब बड़ा अफसोस हुआ हमें? मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ये मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं आंसू बहाने के लिए तो नहीं कह रही आपसे, एटलीस्ट फारिस से मिल तो लेना। अच्छा भाई, चला जाऊंगा। ये बताइए कि जीरो और रूमी कहाँ है? रूमी तो शाम की फ्लाइट से दुबई जा चुकी है, उसका शो था, और जीरो 1 घंटे पहले उठा है अपने कमरे में। चलो बेटा, जल्दी से फ्रेश होके खाना खा लो, लगा दिया है मैंने। नहीं, भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा खा लो बेटा, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ की खुशी के लिए। देखो बेटा, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, और वो अगर छोड़कर चले भी जाएं, तब भी उनकी खुशी का ख्याल रखना होता है, उन्हें तकलीफ नहीं देते। और तुम जितना अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करती थी। अब अगर तुम भूखे रहोगे तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें। थोड़ा सा खा लो। शाबाश, उठो मेरे बच्चे, उठो जी। आओ। फारिस बहुत उदास है, पता है? उसकी आंखों में आंसू देखती हूँ ना, तो दिल करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। बेचारा उदास तो होगा ना, माँ थी उसकी। खुशियों को इसी तरह नजर लग जाती है। मोमानी को बहुत जल्दी थी जाने की, कुछ दिन और जिंदा रह लेती, कम से कम मेरी और फारिस की शादी हो जाती है। निसा, तुम इसलिए उदास हो कि तुम्हारी मोमानी फारिस और तुम्हारी शादी से पहले मर गई? ओह गॉड। तो और क्या, 8 साल एक एक दिन मैंने फारिस के वापस आने का इंतजार किया, और जब वो वापस आ गया तो ये सब कुछ हो गया। वो मुझसे शादी के बगैर चला गया। तो मेरी समझ से बाहर हो निसा। अभी तुम्हारी होने वाली सास को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम्हें अपनी शादी के लिए पड़ गई है। ठीक से सोग तो मना लो यार। सोग ही तो मना रही हूँ। वो रोता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। वो उदास होता है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। वो खाना नहीं खाता ना, तो मैं भी भूखी रहती हूँ। अच्छा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो ना। हाँ निसा, तुमको पक्का यकीन है कि वो तुमसे शादी करने आया है? अगर क्या? रिदा देखो, आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम खुद सोचो, मोमानी फारिस को पाकिस्तान लेकर क्यों आई होंगी? वो चाहती होंगी ना कि उनकी जिंदगी में फारिस की शादी हो जाए, और मैं जानती हूँ फारिस मुझसे प्यार करता है। ओके ओके, आई एम सॉरी। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। लविया, दिस इज नॉट फेयर। उठ गए? मैं उठाने आने ही वाली थी। नाश्ता करोगे?
चाय पीऊंगा बस। निसा, मैं ना भाई सामान रख लिया तुमने अपना? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। बुआ, मैंने इसे कहा था नाश्ता कर लो, लेकिन इससे कहा चाय पिएगा। देखो बेटा, ये ना किया करो, हम जब तक यहाँ हैं ना, हमें अपना ख्याल रखने दो। वैसे भी तुम्हारी माँ को गिला था कि ददियाल वाले ख्याल नहीं रखते। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बुआ से अम्मी और ममानी की लड़ाई की बहुत किस्से सुने। पता नहीं ऊपर जाके एक दूसरे का क्या हाल कर रही होंगी। अच्छा, अब सामान रख रही हूँ, जाके जल्दी से आओ। आप वापस जा रही हैं? हाँ बेटा, 3 दिन से घर बंद पड़ा है, धूल मट्टी हो गया होगा, फिर चक्कर लगाएंगे। तुम अपना बहुत ख्याल रखो। जी। अब ये फ़ोन है, इसमें मैंने सिम डाल दिया और मैं नंबर भी सेव कर लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय। निसा, थैंक यू सो मच। जो कुछ तुमने और बुआ ने मेरे लिए किया है, आज के दौर में कौन करता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम खैर तो है नहीं।